रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को k से, तो हमारे पास ओमेगा एन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर इसने डायरेक्टली r लिख लिया है, तो हमारे पास ओमेगा एन आ गया था, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बाय अंडर रूट के बाय एम था, तो हमारे पास ये क्या था, आर स्क्वायर आ गया था। तो ये डायरेक्टली वही वाली इक्वेशन है, सिंपली इस फॉर्म में लिखी है। तो यहाँ पर एक्स टी करके भी आप शो कर सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये इसलिए है कि यहाँ पर एंगल कितनी है, कितने पे वेरिएशन हो रही है, बस ये वाला टर्म ज़्यादा है, बकाया सेम इक्वेशन है। इस तरह फाइव हमारे पास एंगल थी सेम ही है, ये 2 जीटा आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, या फाइव इज टेंजेंट इनवर्स सी ओमेगा अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। उसके अलावा दूसरा नंबर इंस्ट्रूमेंट होता है वाइब्रोमीटर। ये क्या मेजर करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। ये क्या मेजर कर रहे होंगे, वाइब्रोमीटर। वाइब्रोमीटर वेलोसिटी को किसको मेजर करते हैं, एक तो है डिस्प्ले ये वाले हैं, दूसरा वाइब्रोमीटर किसको करते हैं मेरे ख्याल वाइब्रेशन को, बल्कि वाइब्रोमीटर डिस्प्लेसमेंट को ही मेजर कर रहे होते हैं। तो ये वाइब्रोमीटर है, तो वाइब्रोमीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रहा होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये वाइब्रोमीटर। तो इसमें क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है। तो इसमें हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसको इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 लिया जाता है, आगे जो हमने एम्पलीट्यूड लिया था। तो उससे हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यूज निकालते हैं कौन सी आ रही हैं। तो जीटा के लिहाज से ये डिफरेंट वैल्यूज आती जाती है, नोट करते जाते हैं। तो जीटा 1 है, तो इतना जेड बाय वाई का रेशियो आ गया, जो हमने रेशियो पढ़ा था एक्स बाय वाई का। तो यहाँ पर देखा जाता तो y को इस तरफ लेके आए, x बाय वाई होगा। तो x बाय वाई का रेशियो जो है हमने कितना आ रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट करता जाएगा यहाँ पर। तो डिफरेंट कंडीशन है, या आप भले बुक से पढ़ लेना इसकी क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये करते हैं इस्तेमाल क्यों, वाइब्रोमीटर या सिस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग मशीन और स्ट्रक्चर। ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं इसके, ये डिफरेंट जो हैं इसके टाइप्स हैं, जिनके नाम है स्टाइलस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट और सेसोमीटर, ठीक है। ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, सिंपल पोटेंशियोमीटर, कैपेसिटेंस पिकअप, म्यूचुअल इंडक्टेंस पिकअप। ये डिफरेंट टाइप्स हैं वाइब्रोमीटर के। तो इनकी डिटेल आप पढ़ना चाहे तो नेट से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर क्या मेजर करेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एक्सेलरेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिस्टम। ये एक्सेलरेशन मेजर करेगा द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टमेटिक मास, जो गिवन जाएगा इक्वेशन 8 से, जो हमने पहले पढ़ी है। तो हमने क्या करना है, इसमें डायरेक्टली आप इक्वेशन ही इसमें याद कर लें, ठीक है। तो इसने क्या बताया, जेड टी जो है हमारे पास जो मूवमेंट हो रही है उसी के लिहाज से इसने ओमेगा स्क्वायर को शो किया गया है, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली इसको फार्मूला याद कर लें। तो इसमें क्या होगा, जेड टी ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो डायरेक्टली ये है, अगर आप ये 1 के इक्वल हो गया तो बस ये क्वेश्चन इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जिसमें ये इक्वल टू 1 हो गया तो इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, माइनस जेड टी ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टर्म की हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 1 हो गया है, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस पे डिपेंड कर रहा है किस तरह है। तो इसमें क्या होते हैं, एक्सेलरोमीटर वाइब्रेशन प्रोब होते हैं, कुछ एग्जांपल या कुछ और चीज़ें बहुत सारे हैं इसमें एग्जांपल आ जाते हैं इसके। तो इसमें क्या होता है, माउंटिंग ऑन गियर बॉक्स, जो हमारे पास जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करें ये है वाइब्रेशन प्रोब है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसको माउंटिंग ऑन गियर बॉक्स कर लेते हैं। अगर सपोज करें ये गियर बॉक्स से ऊपर लगा जाता है, तो आपस क्या होगा, यहाँ पर एक्सटेंशन केबल होगी, जो वहाँ पर नोट करोगे वाइब्रेशन कितनी आ रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें बताया एक्सेलरेशन पिकअप और एक्सेलरोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो यहाँ पर वाइब्रेटिंग बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है, तो ये इस तरह का इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिस्मोमीटर जो हमारे पास यूज होते हैं, एक्सेलरेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं फॉलोइंग कंडीशन को, जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी हाई, इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, और शुड जनरेट आउटपुट सिग्नल प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो आउटपुट सिग्नल प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव एक्सेलरेशन ये जनरेट करे। इसमें हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं अभी, सही है, क्लियर है टॉपिक। यस सर। सर
ठीक है। इसके नेट से मैंने अलग से देखने गई थी लेकिन इतनी नहीं मिली थी। खैर तो टाइम ले रहा है। विंडो लग रहा है अब न्यू करनी होगी। तो जो मैं बता रहा किसी किसी बुक में नमस्कार इस तरह दोस्तों, मिला है, स्वागत है आपका किसी में हमारे एक्सेलरोमीटर चैनल का लर्न एंड ग्रो में। एग्जाम्पल इस तरह आज दिया हुआ हम है किसी डिस्कस किसी में। करेंगे सीज़मिक एक्सेलेरोमीटर के बारे में। जो सीज़मिक एक्सेलेरोमीटर होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये कैसे काम करता किसी है। किसी में इस तो तरह जो से है। सीज़मिक एक्सेलेरोमीटर है ये होता क्या है, जो ये वर्ड है इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को सेंस करना है तो उसके लिए हम इस एक्सेलेरोमीटर का यूज़ करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं सेंस करने के लिए एक्सेलरेशन को। तो जो ये एक्सेलेरोमीटर है इसका यूज़ किया जाता है वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए या कहें एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए। तो दोनों चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं पहले वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह की एक हाउसिंग हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं, जो आपको ये दिखाया गया है ये क्या है, ये हाउसिंग फ्रेम होता है। तो आप इसको लिख दीजिए कि ये क्या है, ये हाउसिंग फ्रेम है। इस हाउसिंग फ्रेम के अंदर क्या क्या होता है। अब इस हाउसिंग फ्रेम के अंदर देखिए यहाँ पे एक मास होता है। ये क्या है, मास है। ये जो मास है ये क्या है, एक जगह बैलेंस होता है। अब ऊपर क्या है, यहाँ पे ये क्या लगा है, ये डैम्पर लगा है। तो ये डैम्पर के बीच में, और नीचे क्या है, ये स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग और डैम्पर के बीच में ये मास लगा होता है और इसको प्रॉपरली बैलेंस किया जाता है, यानी कि ये एक स्थिर अवस्था में रहता है। तो वो जो रीडिंग होती है जहाँ पे स्थिर अवस्था में होता है वो हमारी एक तरह से ज़ीरो रीडिंग आप उसको ले सकते हैं, कि वो वहाँ से आप मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो लगाया गया है इस तरफ, जो राइट हैंड साइड है ये दिखाया गया है, ये क्या है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी जब ये मास अप और डाउन मोशन करेगा किसी भी वाइब्रेशन के कांटेक्ट में आने से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है ये क्या करेगा, उस डिस्प्लेसमेंट को ये कन्वर्ट करेगा, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं उनके अंदर ये कन्वर्ट करेगा। तो जो ये मास है जब इसको वाइब्रेशन मिलेगी, मान लीजिए आप इस पूरी हाउसिंग को किसी चीज़ से, ये कोई सोर्स ऑफ वाइब्रेशन है जिसकी आपको वाइब्रेशन मापनी है या फिर उसकी जो एक्सेलरेशन है वो मापनी है, तो उससे आप इसको अटैच कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही ये जो सोर्स ऑफ वाइब्रेशन है वाइब्रेट करेगा तो ये जो मास है डिस्प्लेस होगा, अप और डाउन डिस्प्लेस होगा जो इसकी स्थिर पोजीशन थी। तो उससे क्या होगा, जो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है उसको नोट करेगा उस रीडिंग को और उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करेगा। तो ये चेंज कर देगा जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, और उससे हम क्या माप सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी कि कितनी वाइब्रेशन हुई या कितनी एक्सेलरेशन, आप इसको माप सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजी जो है वे है इसको मापने का, सिर्फ मास की डिस्प्लेसमेंट को हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करना है और उसको मापना है, जिससे आप सोर्स ऑफ वाइब्रेशन की वाइब्रेशन को या एक्सेलरेशन को माप सकते हैं। तो ये था सीस्मिक एक्सेलेरोमीटर, या फिर आप इसको बोल सकते सही है, क्लियर है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे इसका। A seismic instrument is mounted on a machine running at 1000 rpm. हमारे पास एक seismic instrument है जो किसी भी मशीन पे माउंट किया गया है, जैसे हमने पढ़ा है। उसका कितनी मशीन है जो रन कर रही है कितने पे, 1000 rpm पे, एंड 1000 है। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द seismic इंस्ट्रूमेंट इज 20 रेडियन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है seismic इंस्ट्रूमेंट की वो कितनी है, 20 रेडियन पर सेकेंड। द इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड कितना है, 0.5 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड है। कंप्यूट डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration of the machine.
हमें ये चीज़ मालूम करनी है, जबकि निगलेक्ट करना है डैम्पिंग इंस्ट्रूमेंट के चीज़ों डैम्पिंग को। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, ओमेगा एन गिवन है जो इंस्ट्रूमेंट की गिवन है, जो हमारे पास कितनी है 20 रेडियन पर सेकेंड है। उसके अलावा 1000 एन हो गया, तो एन से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा की 2πn/60। ये हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल में किया हुआ है पहले ही। तो 2π × 1000/60 आएगा, तो उससे 104.72 रेडियन पर सेकेंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसका फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं आर, फ्रीक्वेंसी रेशियो आर इज इक्वल टू ओमेगा एन से निकालते हैं, तो 104.72 / 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5.32। और जो हमारे पास फार्मूला है Z/Y जो हमने आज पढ़ा है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। Z/Y इज इक्वल टू R² / 1 - R² + 2 जीटा R²। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है X/Y के फॉर्म में। फार्मूला तो वही वाला फार्मूला यूज़ हो रहे हैं सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए, एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा R² / 1 - R² होल स्क्वायर + 2 जीटा R²। तो इनको हमने क्या किया, आर की वैल्यू पुट की और ये डिफरेंट वैल्यूज हमने पुट की हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये Z/Y हमने निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, Z/Y जो हमारे पास है कितना गिवन है, ये हमारे पास जो है ये, बल्कि इसमें वैल्यूज आप पुट करें। ठीक है, तो जीटा की कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 0। ठीक है, क्यों हमने ये क्या किया हुआ है, नेग्लेक्ट द डैम्पिंग इन सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट, डैम्पिंग को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो हमने डैम्पिंग को नेग्लेक्ट करके हमने क्या करना है, Z/Y इज इक्वल टू हमारे पास निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Z/Y 1.042 आ जाएगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू Z/1.042 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका पूरे का आंसर आएगा 1.042। तो Z/Y 1.042, तो y इज इक्वल Z/1.042 आ जाएगा। तो y Z/1.042, तो z कितना हमारे पास गिवन है, 0.5 एम्पलीट्यूड गिवन है मिलीमीटर है, तो 0.5 by 1.042, तो ये 0.48 मिलीमीटर। ठीक है, तो 0.48 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये 0.48 मिलीमीटर आ गया, तो ये इसका आंसर है। इसने यहाँ पर ये जो हमने 1.042 डायरेक्टली मैंने बताया था, तो इसने यहाँ पर अब निकाला हुआ है, जो कि हमने पहले निकाल देंगे 5.231 - 5.23 होल स्क्वायर करके। तो इसने इस तरह निकाला हुआ था 1.042, तो इसने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये स्टेप आपने पहले शो करना होगा। अब हमने मेजर करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मशीन। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मशीन जो हमारे पास आ गया है कितना है, y इज इक्वल टू 0.48। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, हमने एक तो डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लिया, इसने बोला था डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा वैसे होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, उसमें r क्या होता है, रेडियस होता है। तो इसमें क्या हमें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, r की जगह यहाँ पर y यूज होगा और ओमेगा सेम होगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। वैसे हमारे पास अभी हमारे पास क्या है, r से डिस्प्लेसमेंट शो किया गया है, यहाँ पर r जो था रेशियो है, तो हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया, तो y ओमेगा हो गया 104.72 इंटू 0.48, तो हमारे पास 50.26 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये ओमेगा वाई आ गया। इस तरह आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, तो हमारे पास वाई ओमेगा स्क्वायर हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन है वाई ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास वाई क्या अगेन सेम है, ओमेगा स्क्वायर हमें ओमेगा गिवन है, तो उसका स्क्वायर करके हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगी 5263.81 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, क्लियर है। यस सर। तो ये यस बेसिक सर। सा इंस्ट्रूमेंट वो है, न्यूमेरिकल है, इतना मुश्किल नहीं है। इससे मुश्किल मुश्किल हमने किए हैं काफ़ी। असाइनमेंट में भी यही वाली इक्वेशन यूज होंगी, ये आपको मिल जाएंगे इजीली, जो न्यूमेरिकल हैं कॉपी पेस्ट करेंगे मिल जाएंगे। सर आपने असाइनमेंट 3 में जो न्यूमेरिकल दी है बुक से दी है? हाँ, बुक सही है, आपको सर मिल एस जाएंगे। राव की बुक है? हाँ, सही है। सब अगर नेट पे भी लिखेंगे मिल जाएंगे, नहीं तो एसराओ के बुक से भी मिल जाएंगे। उसमें यह है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग है, वो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी से ही है।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल सेकंड पे, इसका थर्ड न्यूमेरिकल पे। इससे पहले बता दें कि हम क्विज 3 कब रखें। क्विज 2 तो हो जाएगा फ्राइडे को इंशाल्लाह। क्विज 3 किस दिन रखें, जैसे कि आप जल्दी फ्री हो जाए। किस दिन रखें? सर क्विज थ्री आप जैसे फ्राइडे को हो रहा है ना सर, एंड सेशन 15 तक एंड करना है, यानी कि सेमेस्टर जो है 14 तक एंड करना है या 13 तक, ये बोल रहे समझ लें। 14 13 तक। तो सर कुछ यानी कि रख लें आप, 10 तारीख तक रख लें फिर। हाँ पहले हो जाए, जैसे कि आपको आखिर में 2 3 दिन आप फ्री हो। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि हाँ आप नेक्स्ट फ्राइडे कर लें। इस फ्राइडे को क्विज 1 कर लें, अगले फ्राइडे को क्विज हाँ, लेंगे, इस फ्राइडे क्विज 2 हो जाएगा, तो अगले फ्राइडे फिर क्विज 3 हो जाएगा। चलो जैसे आपको सही सर लगे। 12 को रखूँ, सोच लें। सर सर जी सर, हाँ 12 जी, कर। रख लें 12 को। और सर क्योंकि टॉपिक सर हमें कौन सी, टाइम यही मिल जाएगा रखिएगा पढ़ने इस का वाला। उसमें। सही है, 12 को रखें, सही है। जी सर। सर जी सर। टॉपिक ये वाला रखिएगा जो आज आपने जी सर। पढ़ा है। जी सर। जी सर। चलें इंस्ट्रूमेंट का रख लेंगे, जो असाइनमेंट हो इसमें से होगा, सही है। सही, असाइनमेंट भी उससे होगा, क्विज भी इससे होगा, क्विज 3। हाँ सही है। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। सेम। अच्छा सर, एक चीज मैंने आपको से पूछी थी, मैं आपको मैसेज भी किया था कौन सी? सर। वो मेरा क्विज 1 जो था वो सर वो हो नहीं पाया था सर, उसका कुछ हल बता दें अब आप। अब देखते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे, देखेंगे, लेकिन पूरे तो नहीं मिलेंगे। नहीं सर पूरे ना मिले बेशक, लेकिन आप कुछ ऐसा कर देंगे जिससे मैं क्विज 1 अटेम्प्ट भी कर दूं, कि कोई बात आपको मार्किंग करने में भी आसानी रहे। नहीं। वैसे कुछ ना कुछ कर लेंगे, चलें, सही है ना। अच्छा चलें ठीक है। क्यों, देखते हैं अभी आगे, देखते हैं आगे। मेरे ख्याल में टाइम कम ही है बिल्कुल। तो जी अभी सर टाइम तो कम ही है बिल्कुल। सही है ना, क्योंकि हफ्ता एक कम हो गया तो इसलिए, एक या 1.5 हफ्ता कम हो गया तो हर किसी पे फर्क पड़ गया जी है। जी सर। सर पेपर ऑनलाइन होंगे, फिजिकल होंगे? ऑनलाइन होंगे। तो एग्जाम इस बार ऑनलाइन ही होंगे, लेकिन आपको टाइम लिमिट मिलेगी एग्जाम डिपार्टमेंट की जैसा तरह, जैसे लास्ट सेमेस्टर में हुआ था।
तो विद इन टाइम भेजना होगा, सारी चीज़ें होंगी। सर काइंडली मिड्स के मार्क्स बता दें ताकि थोड़ा अंदाजा हो जाए किस तैयारी किस तरह और चलो अच्छी मैं करनी है। आपके कुछ दिन बताऊंगा, क्योंकि मैंने सारे चेक कर लिए, खाली आपकी रहती हैं कापियाँ, दूसरे सब्जेक्ट हो गई हैं, आपकी की कुछ रहती हैं। इंशाल्लाह वो हो जाएगा 2-3 दिनों में। सर वैसे आप कब तक बता देंगे? फ्राइडे या सैटरडे तक हो जाएगा इंशाल्लाह आपका, क्योंकि अभी क्लासेस भी हैं मेरी 2 दिन ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, इस वीक तो हो जाएगा बिल्कुल पक्का है, सर, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी इंशाल्लाह। कापियाँ हो गई हैं, 3 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो जैसे मैं बताया आपका थोड़ा लेंथी था, तो अभी सही है, आपकी मदद से बिल्कुल रिलैक्स सर। हो जाएगा। सर मार्किंग थोड़ी लीनियंट करिएगा सर, मतलब बहुत चले हार्श नहीं होइएगा प्लीज़। चले सही है, देख लेंगे। पता है सबके 30-30 आ रहे हो। नहीं नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, आपको खुद आइडिया है सर हाँ कौन मुझे बच्चा आइडिया कैसा है है। और कौन कैसा नहीं है सर। हाँ ये जी सर, तो देख लेंगे, चलें। अब आते हैं ये नोमेक्ल करते हैं एक, फिर रात का सेशन बस करते हैं, फिर फ्राइडे को सेशन रख लेंगे एक सुबह में। आखिरी 2 टॉपिक ही रहते हैं। ठीक है। ठीक है सर। वाइब्रेशन आइसोलेशन कहाँ खुल गया, एक मिनट है। तो मेरा तकरीबन ही हो गए हैं टॉपिक्स। सिंगल डिग्री वगैरह ये हमने पढ़ा हुआ है। एनर्जी डिसिपेशन ऑफ डैम्पिंग, वेल्डिंग, रोटेटिंग शाफ्ट। हमने वाइब्रेशन आइसोलेशन पढ़ा, वाइब्रेशन आइसोलेशन विद दी हमने डिफरेंट टेक्निक पढ़ा। एब्जॉर्बर मुझे बुक से नहीं मिल रहा था, तो बकाया हमने सारे कर लिए। अभी यहाँ पर ये रहते हैं 2 डिग्री, मल्टी डिग्री वगैरह, ये रहते हैं टॉपिक्स, बकाया सारे हमने कर लिए। ट्रांसमिसिबिलिटी भी, तो इसने टॉपिक अलग शो किया लेकिन है उसी में ही। सर एब्जॉर्बर्स नहीं पढ़ा ना हमने। ये बताऊँ कि उसके एब्जॉर्बर के थ्रू, ये बुक से मुझे नहीं मिला था टॉपिक, वाइब्रेशन आइसोलेशन विद एब्जॉर्बर्स, तो ये एक पे मिल गया, तो ये भी लास्ट वीक में पढ़ लेंगे। सही है। सर एब्जॉर्बर्स डैम्पर्स की तरह ही होंगे ना सर? हाँ डैम्पर की तरह ही होते हैं, एब्जॉर्ब करना होता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि बुक से मुझे मिला नहीं था, देखते हैं ये मिल गया तो देख लेंगे वाइब्रेशन आइसोलेशन विद दी एब्जॉर्बर सेपरेट है या नहीं। हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी वाइब्रेशन आइसोलेशन की, ठीक है, तो वो इसमें हमने किया था एक्टिव आइसोलेटर्स, पैसिव आइसोलेटर्स और डैम्पर वगैरह, इसके डिफरेंट चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका सेपरेट मिलता है या नहीं, क्योंकि सेपरेटली मुझे नहीं मिल रहा था, तो देखें अगर मिल गया अलग तो वो पढ़ लेंगे। अब क्या हमारे पास, a seismic instrument has natural frequency of 6 Hz. What is the lowest frequency beyond which the amplitude can be measured within 2% error? अब बता है एक सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 हर्ट्ज है। अब व्हाट इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड, अब क्या फ्रीक्वेंसी होगी बियॉन्ड विच द एम्पलीट्यूड कैन बी मेजर्ड विद इन 2% एरर, और जिसमें एम्पलीट्यूड 2% एरर से हो निगलेक्ट करना है हमें डैम्पिंग। तो हमें कितना गिवन है, ओमेगा एन 6 हर्ट्ज गिवन है, रेशियो हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो 0 होगा और एरर 2% हो, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन थी z बाय वाई इज इक्वल टू, जो हमारे पास इक्वेशन थी आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर। तो आर क्या ले रहे हैं हम, 0 ले रहे हैं, तो ये क्या है z बाय वाई आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमारे पास एरर बताया गया है, कितना आना चाहिए एम्पलीट्यूड एरर, मैक्सिमम 2% आना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है, 2% आना चाहिए, तो हम क्या ले रहे हैं, ये 2% एरर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, एरर इज इक्वल टू z माइनस वाई, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर।
सही है ना? सर क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ, हमने पीछे कुछ इक्वेशंस देखी हैं जहाँ पे एक्स और वाई यूज हो रहा है, यहाँ पे जेड और वाई। तो सर ये एक्स क्या और डायमेंशन से रिलेटेड होता है? नहीं नहीं, एक्स और वाई भी यूज करें एक ही बात है, क्योंकि ये दूसरे दूसरे बुक से मैं ले रहा हूँ, एक्स से नहीं ले रहा, इसलिए किसी ने जेड यूज किया ठीक गया है, सर। एक्स की जगह कहीं एक्स यूज किया गया है, तो आप एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं एक्स। तो ये बुक से डिफरेंस से ले रहा हूँ, इसलिए ये अलग अलग है, सेपरेट यूज किया गया है। सही है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो हमारे पास क्या है, जेड, ये एरर जो का जो फार्मूला होता है जेड माइनस वाई अपॉन वाई। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल कितना आ रहा है उससे माइनस किया हुआ है हमने वाई को, ठीक है। तो उसको डिवाइड करना है टोटल वाई से, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, एरर 2% आ रहा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, तो ये कितनी आएगी, जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई कितना है 0.02 प्लस माइनस वाई, तो उसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई प्लस 0.02 वाई हो जाएगा, तो ये 1.02 वाई हो जाएगा। तो जेड अपॉन वाई कितना हो जाएगा 1.02, जेड अपॉन वाई 1.02 आ गया। तो इस इक्वेशन हमने पुट कर लिया, 1.02 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन बन जाएगी 1.02 माइनस 1.02 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपस में माइनस करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.7034। तो आर हमारे पास कितना है 0.7034। तो ओमेगा आर इसको ओमेगा बाय ओमेगा एन हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो उससे हमारे पास ओमेगा एन गिवन है और आर गिवन है, ओमेगा में मिल जाएगी, कितनी मिली है 4.22 हर्ट्ज। तो हमने इस न्यूमेरिकल में यही फाइंड आउट करना था, कितने पे आएगी एम्पलीट्यूड जो है लो 2% एरर दिखाए। तो 2% जो हमारे पास आ रहा है किस पे आ रहा है, ओमेगा हमने निकालना है 4.22 हर्ट्ज। सही है। ठीक है ना। तो ये है इसका कंक्लूजन है, वैसे ही जो वैसे ही शो किया हुआ है जहाँ से मैंने नेट की साइड नहीं है। ठीक है, बस ये चैप्टर यहीं तक था। सही है। सही है सर। जी सर। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो इसका एस राव में ज़्यादा मौजूद है इसके डिटेल। ठीक है, इसमें आप न्यूमेरिकल करेंगे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा। चलें, आज का सेशन यहीं तक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें वाले। सही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। नो सर। और मिड का सॉल्यूशन देख लिया था वैसे जो मैंने अपलोड किया था। सर वो देख लिया था, यस वो सर। आपने लास्ट क्लास में मैं हाँ, दिखा दिया था। दिखा भी दिया था मैंने। सही है ना। तो अंदाज़ा लग गया होगा सर गलतियाँ कहाँ मैंने कहाँ ये होंगी। पूछना था कि अगर सर अगर हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है, हमारी अप्रोच ठीक है, तो उसमें आप फिर मार्किंग सही करेंगे? कुछ ना कुछ मतलब होंगी लाजमी वाले, कुछ तो कैलकुलेशन की भी होती है, कितनी गलत है कैलकुलेशन वो डिपेंड कर रहा है। तो थोड़ी बहुत गलत है तो 1 या 2 नहीं मार्क नहीं सर, कटेंगे। मेरा कहने का मकसद है कि जैसे एनालिसिस और हमारी जो फाइनल इक्वेशंस हैं वो तकरीबन अगर सिमिलर आती हैं तो फिर मसला तो नहीं होगा ना इतना। सिमिलर मतलब जैसे आपके सोल्यूशन में आपने सर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाली हुई है, अगर हमारी इक्वेशन जैसी सिमिलर आती है उस तरफ पॉइंट्स में थोड़ा फर्क है, फिर तो मसला नहीं है ना सर। वो देख लेंगे, अगर अप्रोच सही क्योंकि है तो कुछ फिर। वैल्यूज सर एंटर हुई हैं कॉज के साथ, साइन के साथ, जी हाँ। इस तरह सर वो जो वैल्यूज हैं थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस है सर मेरा। तो देख लेंगे कितना डिफरेंस है, वरना कैलकुलेशन पे 1 या 2 मार्क्स होती हैं, इतनी नहीं है। वरना तो वैसे ही है डायरेक्टली, अगर ठीक। अप्रोच सही है नहीं है ठीक है देखेंगे सर। कैसे है। तो 2 मार्क्स होंगी, ऐसे होंगी, देखते हैं कितना गलत है। ज़्यादा गलत ना हो तो फिर 1 या 2 ही कटेंगे, ज़्यादा नहीं कटेंगी। सर वैसे तो आप मेथड पे मार्क्स देंगे ना, ठीक है सर। कैलकुलेशन इतनी मैटर करती नहीं है वैसे तो। करती हैं, क्यों नहीं करती। मैं बोलूँ 5 में से 3 गए, 1 बच गया नहीं तो नहीं सर, मतलब इतना डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा सर बहुत तो। सर इतना हार्श नहीं करे ना सर, 1-2 नंबर सर, हाँ हाफ तो नंबर 1 नंबर सर प्लीज। चलें देखेंगे 1-2 नंबर का सर फर्क। हमारा लास्ट सेमेस्टर भी इस तरह ही हुआ सर कि हमें ना सर अपनी जो एफर्ट्स है उस पर नंबर नहीं मिले सर लास्ट सेमेस्टर में तो भी। एफर्ट्स पे भी बिल्कुल सर। हैं, कैलकुलेशन पे भी हैं, दोनों पे हैं नहीं लाजमत। सर, आप देखें ये ना, आप थोड़ा पेपर जो था आपने ट्रिकी बनाया था, थोड़ा सा मुश्किल था पेपर वैसे। चलो देख तो उस लेंगे। हिसाब से हमने कोशिश की सॉल्व करने की। आप थोड़ा चेकिंग में थोड़ा देख लीजिएगा। चलो थोड़ा देखेंगे। लीनियंट कर दिएगा मार्किंग सर के हाथ लिए। अपना ना। मार्क्स मैं शेयर करूंगा, फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कस भी कर लेंगे जहाँ मसला आ गया। सही है। ठीक ठीक है है सर। सर। और सर काइंडली सर फाइनली पेपर थोड़ा सा टाइम के हिसाब से बनाइएगा सर। हाँ, वो तो टाइम के 3 घंटे हिसाब का से बना, टाइम में तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए सर, पे तो काइंडली सर। टाइम के हिसाब से बनाऊंगा क्योंकि ये 24 आवर थे, इसलिए थोड़ा चेंज था। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। सर, जी सर, जी सर इस सर। तरह बनाइएगा कि ना ज़्यादा मुश्किल हो ना ज़्यादा आसान हो सर, एक मिडिल में हाँ, हो और मिडल में हमारे होगा। पास एंड में इतना टाइम हो कि हम अपलोड भी कर सकें।
इंशाल्लाह फोन मिडिल से में सर होगा। अपलोड भी कर लें एंड में। सही है ना, इंशाल्लाह मिडिल में ही होगा। और सर कोशिश आप करना कोशिश करें एक ही 4 फाइल घंटे में, तक दे हाँ, दें। और कोशिश करना एक ही जी फाइल सर। में अपलोड कर ले। वो मांगेगा वही एग्जामिनेशन की तरह सेपरेट फाइल में, लेकिन कोशिश करना एक ही फाइल में अपलोड कर ले सॉल्यूशन, जी सर। ताकि टाइम बचे। सर जी सर ठीक है सर। क्योंकि सारी ठीक फाइलें है सर, डाउनलोड करने ठीक टाइम लग जाता बिल्कुल है। सही है ना। जी सर जी ठीक है सर सर, जी ओके बिल्कुल सर, सर, थैंक यू। सही कह रहे हैं। चलें, इस कुछ दिनों में कर लूंगा। अगले लेक्चर में हम कॉपियों को डिस्कस भी कर लेंगे अगर किसी को मसला हुआ तो। सही है। सही ओके है सर, सर, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। सही है ना, कोई ताकि कोई किसी को गिला शिकवा भी ना रह जाए कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, ये हुआ वो हुआ। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं। चलें, सही है ना। थैंक यू वेरी मच। चलो सही है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।